इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिजिक्स का वो भारी भरकम चैप्टर जिसमें तुम कूलम्ब्स लॉ के लंबे वेक्टर्स और गॉस लॉ के लंबे इंटीग्रेशंस में फंस जाते हो। और आईएमसीटी में कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चन देखे जा चुके हैं। तो आज हम इस चैप्टर के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज करने वाले जो मोस्टली इस पेपर में देखे जा चुके हैं और हाई प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें ये पेपर में दिखेंगे। तो स्नाइपर स्क्वाड्स आज ट्राई करेंगे अपने क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड रेशियो पे उड़ाने की। तो चलो अपने पहले क्वेश्चन पे, क्योंकि तुम देख सकते हो ये क्वेश्चन परमिटिविटी पे है। इसमें यहाँ पे तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। आई नो व्हाट इफ मैं बोलूँ इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें इस फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। चलो अपने हैक से सॉल्व करते हैं। याद रखना मीडियम बदलने पे फोर्स हमेशा k टाइम्स कम हो जाता है। ठीक है, सिंपल में बोले तो F डैश इज इक्वल टू F/K। ठीक है, तुम इसको लेके चलो। सो k यहाँ पे क्या दे रखा है 4। तुम्हें नॉर्मली दिख रहा होगा इसका आंसर, तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो रहा है, सीधा F/4। ऑप्शन बी को लॉक करो, आगे बढ़ो। ओके, सो ये क्वेश्चन है अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। देख सकते हो तुम यहाँ पे दो चार्जेस दे रखे हैं। तुम यहाँ पे नॉर्मली F1 और F2 की लंबी इक्वेशंस बनाओगे। वो सब छोड़ो, अपना स्नाइपर हैक सुनो। न्यूट्रल पॉइंट का डिस्टेंस छोटे चार्ज से हमेशा √Q1 अपॉन √Q1 प्लस Q2 होता है। सो अब तुम यहाँ देखो, Q1 ले लेते हैं √1 अपॉन में √1 प्लस √4। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 1/1 प्लस 2। सो यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा आंसर बन रहा है 1/3। ठीक है, तो तुमको इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन भी लॉक करो, आगे बढ़ो। अपना आंसर क्या आ रहा है L/3। इसमें तुम्हें अलजेब्रा लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, चलो अपने अगले पीवाईक्यू पे। ये एग्जाम में सबसे क्लासिक ट्रैप है। इफ नॉर्मली सोचा जाए तुम इसमें गॉस लॉ लगाकर Q/E0 टिक करके आओगे एंड फिर से गलत। सो अपना हैक सुनो। देखो, अगर चार्ज कॉर्नर पे है तो क्यूब को क्लोज करने के लिए कितने चाहिए, 8 क्यूब्स और चाहिए। तो एक क्यूब का अगर हिस्सा निकालो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/8ε0। और अगर फेस पे होता तो क्या होता Q/2E0। तो हमें तो यहाँ फेस का देखना ही नहीं है, डायरेक्ट तुम देखो कॉर्नर का मतलब 8। ऑप्शन सी को लॉक करो, आगे बढ़ो। बहुत सिंपली सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं और ऐसे तुम्हें पेपर्स में दिखेंगे भी। चलो फिर अपने अगले पीवाईक्यू पे। ये पीवाईक्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो पे। इसमें तुम्हें डाइपोल की लंबी फॉर्मूलाज रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली भी इसको कर सकते हैं। बस एक रेशियो याद रखना, एक्सल पोजीशन पे ना फील्ड हमेशा इक्विटोरियल से क्या होती है, डबल। बोले तो E एक्सियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2E इक्विटोरियल। सो यहाँ पे तुम देख ही रहो, रेशियो सीधा 2/1 का हो रहा है। ऑप्शन सी को लॉक करो, आगे बढ़ो। एग्जाम में यार अगर तुम फॉर्मूला डेरिवेशन से सॉल्व इसको करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, एंड इतना टाइम नहीं होता है। लिटरली तुम्हें 54 सेकंड्स मिलते हैं पर क्वेश्चन इसमें। चलो अपने अगले पीवाईक्यू। ये क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी पे है, थ्योरेटिकल है, बट ये पिछले सालों में देखा जा चुका है। नॉर्मली तुम इसमें गलती नहीं करते हो, बट भीड़ यहाँ पे साइन कन्वेंशन में गलती कर देती है। तो अपना सिंपल सा लॉजिक है, उसको सुनो। जब दो सेम चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती तुम पास लाओगे तो भाई वो रिपेल करेंगे। ठीक है, उन्हें पास लाने के लिए तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। और अगर अपोजिट चार्जेस होता तो क्या होती, हमेशा डिक्रीज करती। सो सीधा सा ऑप्शन ए को लॉक करो, आगे बढ़ो। इस चैप्टर से मोस्टली कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, थोड़े मोड़े थ्योरेटिकल भी आ जाते हैं। सो बस ऊपर से पढ़ने से नहीं होने वाला है। तो ये कुछ ऐसे पीवाईक्यूज थे जो मोस्टली देखे जा चुके हैं और नॉर्मली तुम इससे थोड़ा ना कहीं तुम डरते थे। तो इसी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लंबे कैलकुलेशंस यहीं पे खत्म होते हैं। इन हैक्स की PDF तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मैंने जितने हैक्स एंड ट्रिक्स बताए चाहो सबको प्रैक्टिस करो, एंड चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे हैक्स अपलोड हो चुकी हैं। सो स्क्रीन पे देख ही सकते हो अपना कल का टारगेट सेट है, हम करने वाले हैं केमिस्ट्री। चलो फिर कल भी ऐसे ही कैलकुलेशन उड़ाने हैं जैसे आज हमने विद इन 10 to 15 सेकेंड्स उड़ाए हैं। सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।